तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले एक पेपर सॉल्व करेंगे पुराना, उसके बाद जो है हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, और जो देहरादून जिला हमने दिया था सुनने के लिए तो वो सुना जाएगा। ठीक है, और हिंदी में भी एक टॉपिक लेंगे। सबसे पहले पुराने पेपर के क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो है छोटे बच्चों के सिलेबस में भी लगी है बुक, इसके हैं जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है। जी। अगला है वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करते हैं, तो वित्त आयोग अपनी सिफारिश भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। फिर है लाल मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में या दक्षिण में? दक्षिण में। दक्षिण। दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र आदि में लाल मिट्टी ज्यादा है। फिर संविधान तैयार करने के लिए निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। नहीं, वो तो प्रारूप समिति के थे। तो संविधान निर्मात्री सभा के थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। जी सर। फिर मिनी संविधान किसे कहा गया? अनुच्छेद सर 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन 1976 को मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। फिर नॉन स्टिक, तो ये साइंस के क्वेश्चन में आ जाएगा। नॉन स्टिक बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? इसको बोलते हैं वैसे टेफ्लॉन नॉर्मल उसमें, पर इसका जो पूरा नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। ठीक है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का लेप यानी टेफ्लॉन, उसको बोलते हैं टेफ्लॉन सरफेस। अगला है आलू पौधे के किस भाग का संशोधित रूप है? तना। तो आलू में तना खाया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का क्या कारण है? सारे क्वेश्चन पूछे हुए अलग अलग परीक्षाओं में, लेकिन दाब। यह है क्वथनांक बढ़ जाता है, ये कारण है। ठीक है, प्रेशर कुकर क्वथनांक बढ़ा देता है, इसलिए वो जल्दी पका देता है खाने को। फिर शाहनामा ग्रंथ किसने लिखा? फिरदौसी। फिरदौसी ने फारसी में लिखा था। कहा जाता है कि गजनबी ने हर एक शब्द लिखने के लिए 1 दिनार दिया था। ठीक है, फिर समुद्री तट रेखा भारत के कितने राज्यों में है? 9 राज्यों। ठीक है, 9 राज्यों में है समुद्री तट। ठीक है, जिनमें से सबसे बड़ा है गुजरात की तट रेखा, और पूर्वी भाग में आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट, डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? यह वाराणसी में डीजल इंजन का है कारखाना। ठीक है, और विद्युत इंजन है बंगाल के चितरंजन में। बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की द्वारा कब किया गया? 1780। सही है, 29 जनवरी 1780 को भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र है द बंगाल गजट, अंग्रेजी का। फिर एलपीजी पोर्ट सुविधा भारत के किस शहर से शुरू हुई थी 2013 में? कभी कभी थोड़ा पुराना क्वेश्चन में आ जाता है। मतलब एलपीजी कनेक्शन को हम चेंज करवा सकते हैं, पोर्ट करवा सकते हैं। तो ये था चंडीगढ़ से स्टार्ट हुआ था ये।
ठीक है, नेक्स्ट है फिर श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में से किसकी साक्षरता सर्वाधिक है? कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये चारों ही कंट्री जो है आज तो इसमें दक्षेश में है, सार्क ग्रुप में। नहीं, इसमें श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका की 90% है और हमारी लगभग 74 है। पाकिस्तान की और भी बुरे हाल है, 41। और बांग्लादेश की थोड़ा और नीचे है, एक पॉइंट और कम है, 38.9, तो सबसे कम हो गया बांग्लादेश। गलत तो पूछेंगे तब सबसे ज्यादा आ जाएगा बांग्लादेश का। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होगी? धातुओं में। धातु निर्वात। यानी स्टील या लोहे में 5000 से अधिक हो जाती है चाल। ठीक है, तो स्टील या लोहा ऑप्शन होगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील। केरल। हाँ, ठीक है, वेम्बनाड झील है केरल में। पुलिकट झील। पुलिकट आंध्र प्रदेश। ये दो राज्यों में इसका हिस्सा पड़ता है। तमिलनाडु। ये इसी, हाँ, श्रीहरिकोटा तो तमिलनाडु और आंध्रा दो में पड़ जाता है इसका हिस्सा। ठीक है, तो तमिलनाडु हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है फिर मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके समय पद्मावत ग्रंथ लिखा? उस समय कौन से राजा या बादशाह थे? चंद्र प्रकाश। नहीं, चंद्र बरदाई तो खुद ही एक दरबारी थे, तो जायसी ने जो है शेरशाह सूरी के समय लिखा था ये, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली में। खालसा पंथ की स्थापना कब और किस सिख गुरु ने करी थी? गुरु गोबिंद सिंह ने 1699। हाँ, 13 अप्रैल 1699 को, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये की गई थी। किस मुगल बादशाह ने शासन 2 बार किया? हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार किया है। द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा। हाँ, ठीक है, फिर बिली बिली चक्रवात का संबंध किससे है? मतलब कहाँ आता है ये? यूएसए। ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया। जी, इसके बाद है लिम्नोलॉजी। एसएससी का क्वेश्चन है, लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तालाब का। झीलों का, यानी कि, ठीक है, वॉन झील किस देश में है? दुनिया की सबसे ज्यादा खारी झील है ये, खारे पानी की। टर्की। तुर्की में, है ना, जहां पे अभी भूकंप आया था 7.8 तीव्रता, बहुत नुकसान हुआ है। पूछ सकते हैं इस तरह। आयर झील किस देश में है? आयर। हाँ। आयर है ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। जी सर, हाँ। हाँ। नेक्स्ट है कर मत दो, ये नारा किसने दिया? कर मत दो, गांधी। ये दिया था सरदार पटेल ने। जी सर। फिर है, पहली वेबसाइट जो है किसने बनाई थी? ये टिम बर्नर्स ली, वर्ल्ड वाइड टीम। वेब या इसके जनक है तो टिम बर्नर्स ली ने।
फिर है सबसे बड़ा स्तनधारी। व्हेल। व्हेल है। और सबसे छोटा है, ये छछूंदर बोलते हैं जिसे, ठीक है, ये सबसे छोटा जी हो सर। जाएगा। फिर स्वप्निल मीनारों का नगर, दुनिया की कौन सी सिटी है ये ऑक्सफोर्ड को न्यूयॉर्क। बोलते हैं स्वप्निल मीनारों का नगर, ठीक है, स्वप्निल तो ऑक्सफोर्ड हो जाएगा। और अगर गगनचुंबी इमारतों का पूछेंगे तो न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके बाद है सोनपेन जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की है ये। शारीरिक शिक्षा के लिए प्रथम महाविद्यालय भारत में कहाँ खोला गया था? ये था चेन्नई में, जहां पे पहला नगर निगम भी है, मद्रास नगर निगम। नेक्स्ट है चुनाव आयोग में कितने आयुक्त होते हैं? ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है सारे, ये डिफरेंट एग्जाम्स के 3। क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसमें। 3 होते हैं इसमें, तो मुख्य सहित 3 ही है इसमें, आर्टिकल 324 324। सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक उद्यम कौन सा है? रेल। तो भारतीय रेलवे जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक उद्यम है। तो सरकारी क्षेत्रों में आ जाएगा रेलवे फर्स्ट में, ठीक है। और गैर संगठित जी में आ सर। जाएगा कृषि, संगठित में आ जाएगा वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय। हैदराबाद। यह है रोम में, ठीक है, खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम। तो ये विश्व वही हो गया, एफएओ, विश्व स्तर का है। फिर कोयले की सर्वोत्तम किस्म का नाम क्या है? कोयले की एंथ्रेसाइट। सर्वोत्तम किस्म एंथ्रेसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तड़ित चालक किस धातु का बना होता है? साइंस में पूछा जाता है। इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया था सबसे पहले, और ये तांबे का होता है, याद रखना, ठीक है, तांबे से बनेगा तड़ित चालक, जो आसमान से गिरने वाली बिजली से रक्षा करता है, ठीक है, फ्रैंकलिन द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। फिर है भविष्य का ईंधन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर है आलम आरा फिल्म जो थी वो कब आई थी? पहली बोलती सवाक फिल्म बोलते हैं इसको हम। 31। 1931, ठीक है। इसी साल पहली अंग्रेजी फिल्म भी है नूरजहां, ठीक है, 1931। इंडिया में पहली इंग्लिश फिल्म भी बनी थी नूरजहां। फिर है, फल उद्यानों का स्वर्ग या फलों का उद्यान किस राज्य को कहते हैं? यूपी। नहीं, फल उद्यान है सिक्किम। ठीक है, फिर आता है ऑर्किड स्टेट, जो ऑर्किड एक विशेष प्रकार के फूल है जो यूरोप में अधिक पाए जाते हैं। भारत में कौन से राज्य को बोलते हैं ऑर्किड स्टेट? ये हो जाएगा अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल को। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में भारत का दूसरा बड़ा राज्य। एमपी। एमपी है, राजस्थान 3,42,000 है लगभग, और ये 3,08,000, ठीक है, तो दूसरा बड़ा हो जाता है क्षेत्रफल में।
भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु? बाघ नहीं, हाथी है शायद। 2010 में इसको चुना गया था, हेरिटेज एनिमल हाथी है। अच्छा, इसके बाद है, किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान ने बोला था ये। ठीक है, अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी या कारखाना लगाने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी? जहांगीर। जहांगीर ने दी थी, 6 फरवरी 1613। ठीक है, फिर आ जाता है कि रॉबर्ट स्मिथ, जिन्होंने अम्ल वर्षा का नाम दिया था पहली बार, एसिड रेन, रॉबर्ट स्मिथ ने दिया है। तो कितने पीएच से कम वर्षा को हम अम्ल वर्षा बोलते हैं? 5 से। 5.6 से अगर कम हो जाता है, 5.6 याद रखना। ठीक है, रॉबर्ट स्मिथ ने इसका नामकरण किया। और वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति अधिक होने से अम्ल वर्षा बनती है। ठीक है, इतनी चीजें पूछ सकते हैं। नासा ने अपना एक विशेष यान प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि हमारा सबसे नजदीक का तारा है सूर्य के बाद, वहां भेजा था। ठीक है, तो ये कितने साल बाद पहुंचेगा? तो वो जो है जगह बहुत दूर है, 4.3 प्रकाश वर्ष है। तो यान जो है वो 80,000 साल बाद ये पहुंचेगा वहां। ठीक है, फिर है, नासा ने क्यूरियोसिटी यान को किस ग्रह पर भेजा था? ये सबसे ज्यादा जो अभियान मंगल। भेजे जाते हैं वो कहाँ है? मंगल पे ही है ना। जैसे भारत ने भी मंगलयान भेजा, अब उससे भी संपर्क खत्म हो चुका है इंडिया का। तो हमारे ये मंगलयान ने भी पिछले साल तक काम किया। ठीक है, तो नासा ने भी क्यूरियोसिटी भेजा था मंगल ग्रह पर। लाख नामक एक पदार्थ होता है, वो किस जीव के द्वारा बनता है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, फफूंद से, किससे बनता है वो? ये भी एसएससी का फ्रॉड क्वेश्चन से। है। ये है जीवाणु। जीवाणु के शरीर से होने वाले श्रावण के द्वारा लाख बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद है, स्तनधारियों, अ, ये तो हो गया। डॉल्फिन किस वर्ग का जीव है? कीट वर्ग, मत्स्य वर्ग, स्तनधारी वर्ग, या इनमें से कोई नहीं? मत्स्यवर्ग। नहीं, डॉल्फिन भी स्तनधारी में ही आ जाता है। जी सर। बस ये है कि पानी में रहने वाला। इसको राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को भारत ने घोषित किया हुआ है। ठीक है, इसको किया था 2009 में, राष्ट्रीय जलीय जीव। फिर पहला क्लोन दुनिया में किस पशु का बनाया गया था? भेड़ का। भेड़ का, डॉली उसका नाम रखा था। मेटाबॉलिज्म को धीमा करके कुछ जीव जो है लंबे समय के लिए सोने चले जाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म को फाइबर। कम करना। हाइबरनेशन, जैसे भालू है ना? तो भालू सर्दियों में, सर्दियों से खुदा पहले से। बहुत सारा खाना खा के गुफा में चले जाते हैं। हाइबरनेशन के बाद 4 महीने 5 महीने बाद निकलते हैं फिर वो। भारत के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी है? काली। यह है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जी सर। जिसको बोलते हैं खादर और बांगर प्रकार की होती है।
अच्छा, नेक्स्ट है, किस सुल्तान या बादशाह के समय शाहनाए मंडी नामक एक बाजार का अधिकारी होता था? बाजार व्यवस्था। अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी लागू की, नगद वेतन देने शुरू किए थे। ठीक है, तो जो जी सर। और वो सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया, घोड़ा घोड़ा दागने की प्रथा। तो शाहनाए मंडी की नियुक्ति भी की थी बाजार का प्रमुख अधिकारी के रूप में। फिर है, मन्नार की खाड़ी किस राज्य में? गल्फ ऑफ मन्नार। सर राज्य तमिलनाडु के सर। तमिलनाडु है ये, हाँ ठीक है। विवेकानंद रॉक के लिए जाना जाता है तमिलनाडु। नीलगिरी टेम्पल्स पूछे जाते हैं। रामेश्वरम, त्योहारों की नगरी मदुरै, ठीक है, बैगाई नदी के तट पर। मीनाक्षी मंदिर, तो ये सब चीजें तमिलनाडु की पूछ सकते हैं। फिर अब संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? सर 5। संयुक्त राष्ट्र कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कुल सदस्य यूएनओ में, जिसमें अंतिम आया था दक्षिण सूडान? ठीक है, 190। 193। जी सर 93। 193 याद रखना है तुम्हें। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना पेरिस के शांति सम्मेलन से हुई थी। ये कब हुआ था? लीग ऑफ नेशंस 1919 में, 1919 के सम्मेलन के द्वारा लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था। फिर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। 1945। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा का पहरेदार किसे कहा जाता है? इसी का यंग है, इंटरपोल। सुरक्षा परिषद। जो अंतरराष्ट्रीय जी सर रक्षा। अंतरराष्ट्रीय हो गया ना, तो उसी का यंग है यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी कहते हैं इसको, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य भी हैं। अच्छा, इसके बाद है नेफ्रोलॉजी। किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी। किडनी। हाँ, किडनी। जो दो होते हैं मनुष्य में वृक्क, नेफ्रोलॉजी में वृक्क यानी किडनी का अध्ययन किया जाता है। एक किडनी में लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार को सर्वाधिक आय किस कर से प्राप्त होती है? निगम कर। निगम कर है प्रमुख साधन। फिर भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तिलक। तिलक को। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को ऐसा कहा था। फिर विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 कब और किसके द्वारा छोड़ा गया? रूस ने छोड़ा था सर 1957। 4 अक्टूबर 1957 को रूस यानी सोवियत संघ के द्वारा ये छोड़ा गया। पहले अंतरिक्ष यात्री जो थे यूरी गागरिन, ये कहाँ के थे? ये भी उनके थे, रूस। रूस के यान से गए थे। वोस्तोक यान से गए थे 1961 में। फिर है, मनुष्य द्वारा चंद्रमा के तल पर पहला कदम कब रखा गया?
ये 1969 में, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, इनके द्वारा। अपोलो 11 नाम है यान का, पूछ सकते हैं किस यान से गए थे, अपोलो 11 से। और इससे पहले जो है 1966 में लूना 9 जो एक यान था वो उतरा था, लेकिन वो बिना मनुष्य के था, ठीक है। तो पहला जो उतरा है वहां पे वो लूना 9 है, और जो मनुष्य के कदम पड़े वो अपोलो 11 से पड़े 69 में। ठीक है। अब हिंदी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमने समास जो है, समास के क्वेश्चन करवाए थे। अब आज पूछेंगे हम अनेक के लिए एक शब्द जो है, ये भी सिलेबस में रखा है कनिष्ठ सहायक के लिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको क्या कहा जाता है? ये हो जाता है अनाक्रांत, ठीक है। अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण नहीं किया। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगोचर। अगोचर, अनिश्चित, दूसरों में कमियां ढूंढने वाला, जिसको एक दुर्गुण माना जाता है, छिद्रान्वेषी, है ना। ये हो जाएगा छिद्रान्वेषी। अगला है बोलने की इच्छा। बोलने की इच्छा के लिए क्या आएगा? ये होता है विवाक्षा। ठीक है, जो भी इसमें महत्वपूर्ण है पूछे जा सकते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, क्या बोलेंगे इसको? ये होगा अजर। ठीक है, अजर अमर बोलते हैं ना, तो जो बूढ़ा ना हो तो अजर, न मरे कभी तो अमर। आवश्यकता से अधिक बारिश होना, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि हो जाएगा। ठीक है। और अनावृष्टि इसका उल्टा हो जाएगा, बारिश न होना। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी, अंतेवासी। पहले के लोग इससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, 24 घंटे गुरु के साथ ही रह रहे। जी सर, ठीक है। इजाद का अर्थ क्या होता है? इजाद। अब इसमें तुम्हें वो बताना है, इजाद आविष्कार, शब्द से। हाँ, इजाद होता है, देखो, आविष्कार, कोई नई चीज बनाना, तब आएगा इजाद। इजाद कर दिया। ठीक है, इसके बाद है क्षुधातुर। इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? क्षुधा मतलब होता है भूख, और आतुर उसके लिए व्याकुल। तो जो भूख से व्याकुल है, भूख, भूख से तड़प रहा है, तो उसके लिए आएगा क्षुधातुर। किम कर्तव्य विमूढ़, ये किसके लिए बोला जाता है? तुरंत सोच कर, किम कर्तव्य, यानी क्या कर्तव्य है इसका उसे ज्ञान नहीं है ना, जिसे अपने कर्तव्य का पता ना हो। किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, इसलिए बोलते हैं। फिर है द्विज। द्विज का मतलब दो बार, 2 बार जन्मा जो। जैसे दांत है, अंडे से जन्मे प्राणी है, ब्राह्मण है, अनेकार्थी हो जाता है द्विज। फिर जिसे ईश्वर में विश्वास न हो, इसको क्या बोलेंगे? नास्तिक या नष्ट, नास्तिक। नास्तिक, विश्वास नहीं है तो नास्तिक। फिर बिना पलक झपकाए हुए, निर्निमेष, अनिमेष या निर्निमेष। ठीक है। मोहिनी भी आ चुकी है, बहुत देर कर दिया है मोहिनी ने, है ना। अच्छा, अब बताओगे पाने की इच्छा। इसके लिए एक बताना है तुम्हें, क्या आएगा? एक शब्द में क्या है? अनेक के लिए एक शब्द
कनिष्ठ सहायक में जो थोड़ा बहुत सिलेबस बदला है, आयुक्त तो पहले से ये दे रहा था फिर भी। तो पानी की इच्छा होता है लिप्सा, ठीक है, पानी की। और पीने की इच्छा पिपासा। पिपासा हो जाएगा, ठीक है। जब होगा पीने का इच्छुक तो होगा पिपासु। फिर हर काम को देर से करने वाला। आज और कल हम ये 2 दिन हिंदी में यही करेंगे, अनेक के लिए एक। फिर दूसरी व्याकरण, व्याकरण उसमें ज्यादा आएगा। फिर हर काम को देर से करने वाला, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ये इसमें दूरदर्शी, दीर्घ सूत्री, अविलंबी। तो दीर्घ सूत्र होता है, ठीक है, दीर्घ सूत्री हो जाता है हर काम को जो देर लगा के करे, देर से करे। फिर है परित्यक्ता, किसे बोला जाता है? परित्यक्ता, त्यागी गई यानी स्त्री। जिसको छोड़ दिया गया हो, ठीक है, जिसको पति छोड़ दे तो उस स्त्री को बोलते हैं परित्यक्ता नारी, है ना। छोड़ने का ऑप्शन पति को ही दे रखा है ना, तो वो भी चीजें देखो ऐसी बनी है। ठीक है, तो ये एक सोच में हो जाती है। कल एक छोटे बच्चों को मैं कुछ पढ़ा रहा था, 4th क्लास के शायद। तो उसमें एक सेंटेंस लिखने को दे रखा था बच्चों को कि घर में खाना कौन बनाता है, तो उसमें लिखा हुआ था मम्मी, है ना। तो खाना कौन खाता है? पापा। तो इस टाइप के बना रखे थे, उसमें मिलान करने के लिए था वो। तो ये एक वही बन गया, मतलब फिक्स कर दिया, मतलब कि मम्मी या वो होगी जो वही बनाएगी। फिर निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त न होने पर भेजा जाने वाला पत्र, अनुस्मारक। तो ये अनुस्मारक हो जाएगा, रिमाइंडर। फिर है पुरुष स्त्री का जोड़ा, दंपत्ति। संपत्ति। जो स्त्री के वशीभूत हो या स्त्री जैसा स्वभाव वाला, स्त्रीण। स्त्रीण। स्त्रैण हो जाएगा फिर। फिर है जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में सधा हुआ है, माहिर है, इसे होते सव्यसाची। सब्यसाची। अर्जुन का एक पर्यायवाची भी होता है। अर्जुन जो है दोनों हाथों से धनुष चलाने में माहिर था, बाएं हाथ से भी चलाने में माहिर था, तो सव्यसाची हो गया, है ना। गुड़ाकेश भी बोलते हैं जिसको नींद परेशान न करे, यानी जिसने नींद को जीत लिया है, ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी एक यही जरूरी नियम होता है, देखो, जो नींद को जीत ले, है ना। इच्छा करती है ना कि भाई थोड़ा 10 मिनट और सो जाओ। हम्म। अब मैं 5:15 या 5:20 का अलार्म लगाता हूँ। देखो, अगर मैं 10 मिनट सोचूंगा ना तो तुम्हारी क्लास के टाइम में बाद ही उठूंगा। 7:15 7:30 बजे खुलेगी नींद। तो ऐसे होता है कि अगर 5 मिनट के चक्कर में जी सर। मैं वहां सपने में पढ़ा रहा हूँ, है ना। फिर युद्ध करने का इच्छुक, ये युयुत्सु हो जाएगा इसका। युयुत्सु हो गया युद्ध का इच्छुक। जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रतिपन्नति। इसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है। प्रति इसमें उपसर्ग आ गया है। जो एक स्थान पर टिककर न रहे, क्या बोलते हैं उसे? गतिशील। पर्यायवाची तो बहुत सारे होते हैं, वैसे यायावर कहा जाता है उसको, ठीक है। यायावर यानी जो जंगम है, चलायमान है ना, स्थिर नहीं है। तो मनुष्य को यायावर ही माना जाता है कि वो टिक कर रहने वाला नहीं है। जो जड़ हो जाते हैं वो तो क्या है, वनस्पति है, जो एक जगह लगी है वही है ना, फिक्स है। किए गए उपकार को मानने वाला, जो उपकार माने, कृतज्ञ।
कृतज्ञ हो जाएगा। और इसका विपरीत क्या होगा, जो ना माने? हाँ, कृतज्ञ। कृतज्ञ। तब वो कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए हैं लगभग 40-50 क्वेश्चन, तो वो बाद में सुन लेना, है ना। लिंक से जाके देख लेना, उसमें उसमें डाल देंगे। पुराने क्वेश्चन का रिवीजन बस करते जाओ। फिर किसी ग्रंथ में अन्य के द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? किसी ग्रंथ में अन्य के द्वारा जोड़ा गया, इसको बोलते हैं छेपक। जी सर। ठीक है, जैसे हमने कोई लिखा ग्रंथ तो मुंशी प्रेमचंद से उसका पहला पेज लिखवा दिया, क्योंकि उनके नाम से कोई पेज पढ़ेगा तो आगे भी पढ़ने की इच्छा होगी, है ना? वरना नए राइटर देखो कितना भी अच्छा होगा तो नए की कोई जल्दी से पढ़ेगा नहीं। हर कोई नाम के पीछे चलता है कि भाई ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है ना। तो ये नाम के पीछे चलते हैं लोग ज्यादातर, तो वो फिर नाम से, ब्रांड के नाम से बिकती है वो चीजें। तो इसलिए एक पेज किसी से लिखवा देते हैं, वो उसकी तारीफ कर देगा कि भाई मैं इस राइटर को जानता हूँ और इनके ये बिल्कुल ऐसा लिखते हैं जैसे कोई नहीं लिखता। तो वो छेपक हो गया। ठीक है, बड़े राइटर ने लिख दिया उसमें थोड़ा। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, ये हो जाता है अंकेक्षक। ठीक है, जो इन आंकड़ों को रखता है वो तो हो जाएगा लेखाकार, है ना, आय व्यय के आदि के आंकड़े। और जो इसकी जांच करेगा अंकेक्षक। जिस तर्क का कोई जवाब न हो, वितर्क। क्या बोलेंगे उसमें? ऑप्शन ये देखो, अकाट्य, तीखा, सटीक, जोरदार। अकाट्य। अकाट्य हो जाएगा, अकाट्य तर्क दिया, यानी जो काट नहीं सके, है ना। किसी ने तुम्हें ऐसी बात बोल दी कि तुम कोई जवाब ही नहीं देते हुए बोल रहा, तब अकाट्य तर्क बोला जाएगा। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, ये हो जाता है थाती। थाती। जी सर। थाती इसका आंसर हो गया। जो मोक्ष की कामना करे, मुमुक्षु। इसको बोलते हैं मुमुक्षु, है ना। तीनों में छोटे ऊ की मात्रा है, मुमुक्षु। फिर है पर्वत के पास की भूमि, क्या बोलेंगे? पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका। जिसका कोई निश्चित घर ना हो, ये जाएगा अनिकेत। अनिक। अनिकेत का अर्थ होता है जिसका घर ना हो निश्चित। अच्छा, फिर है सागर में लगने वाली आग, ये काफी आता है, ये वाला अनेक में एक में देते हैं, एक दो जरूर आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, सागर में या पानी में। हाँ, तो बड़वा नल हो जाता है, बड़ा समुद्र हो गया, और उसके बाद अनल आग जोड़ दिए। फिर है पेट में लगने वाली आग, जठराग्नि। तो जठराग्नि या जठरानल हो गया, है ना। आग का मतलब है कि भूख लग रही है जब ज्यादा, तो पेट की आग का मतलब भूख। ठीक है, और एक और आग कौन सी थी? जंगल। वनों में लगने जंगल। वाली आग। दो की हो जाएगी दावानल, है ना। दाव धन अनल, दावानल। तो किसी भी चीज के पीछे अनल जोड़ दिया तो वो उस चीज की आग हो जाएगी, है ना। ये तो हो गए तुम्हारे, एक और कल इसको खत्म कर देंगे। अब साइंस का जो पोर्शन है, भौतिक विज्ञान का पहला पार्ट से आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है इसमें, एक तो होती है देखो अदिश और सदिश। ठीक है, इसको समझा के और उसके बाद पूछना मैं शुरू करूंगा। सदिश में क्या होता है, कुछ भौतिक राशियों में केवल क्या है कि दिशा की आवश्यकता होती है ना।
परिमाण के साथ साथ दिशा, तो उसमें क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएंगी वो, जैसे वेग है, ठीक है, उसमें दिशा होगी। यानी कि वेग जब हम बता रहे हैं तो हमने बताया जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दिशा भी बतानी पड़ेगी, पश्चिम की ओर, है ना, दाईं ओर, बाईं ओर। तो ये विद डायरेक्शन चलती है, तो उसका नाम है सदिश, यानी साथ में दिशा है। और अदिश मतलब दिशा रहित, केवल मात्रा होगी, परिमाण तो होगा, दिशा नहीं होगी, ठीक है। जैसे वेग का उल्टा कर देंगे चाल हो जाएगा, समय हो जाएगा, समय की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें आएंगी। सबसे पहले पूछेंगे जैसे कार्य है, अब इसका बताना है तुम्हें, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक, जूल। ठीक है, ये भी एक वही हो जाएगा, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश तो कार्य का मात्रक है जूल, जूल वैज्ञानिक के नाम पे रखा हुआ है। बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन, तो भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन को ही कहा जाता है, उनके सम्मान में बल का मात्रक रखा है, ठीक है। अपने दैनिक जीवन की जो पढ़ाई होती है उसमें तो वो उतने अच्छे नहीं थे, है ना? तो जो अच्छा होता है देखो, वो उसी लाइन में चल के क्या बनेगा, कोई पेपर पास कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक जाएगा, साइंटिस्ट, छोटा मोटा, है ना। लेकिन वो उस लेवल का नहीं बन पाता है जैसे वो थे, क्योंकि वैज्ञानिक सोच के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, स्वतंत्र बुद्धि होना, ठीक है। और हम तो उसी दायरे में सोच रहे हैं ना, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर लाने, ये चार्ट वहां मिलेगा, तो जब उसके बंधन में सोच रहे हैं तो वो नहीं बन सकता, ठीक है। इसके बाद है रेडियो एक्टिवता का मात्रक, ये मैडम क्यूरी के नाम से क्यूरी रखा है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी को हम क्यूरी के नाम से नाप लेते हैं, और ये भी एक वैज्ञानिक, महिला वैज्ञानिक के नाम से, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखना कि 4 व्यक्ति है दुनिया के जिनको 2 बार नोबेल मिला है, उनमें 3 पुरुष हैं, एक मात्र महिला है, ठीक है। एक है जॉन बार्डीन, और एक होगी मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग, ये 4 को 2 बार नोबेल दिया गया। अगला आ जाता है दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। दाब का मात्रक हो जाता है पास्कल। दाब उस पर निर्भर करता है कि वो कितने क्षेत्रफल पर लगाया जा रहा है। अगर तुम ज्यादा क्षेत्रफल पर लगाओगे तो दाब ज्यादा फैल जाएगा, है ना। 20 जैसे जब हम लेटे रहेंगे तो हमारा ज्यादा शरीर का भाग जमीन से टच हो रहा है, तो हमारा शरीर कम दाब लगा पाएगा। जब एक पैर पे बिल्कुल खड़े होंगे और फोकस एक ही जगह हो गया है, तो दाब निर्भर करेगा बल बटा क्षेत्रफल, उसका सूत्र यही होता है, बल बटा क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है। तो जब व्यक्ति एक पैर पे खड़ा है तब धरती पे सबसे ज्यादा दाब लगाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, है ना? कि लेटा हुआ व्यक्ति, 2 पैर पे खड़ा व्यक्ति, एक पैर पे खड़ा व्यक्ति, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद है मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है वो कब लागू हुई, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ना, तो ये मात्रक बोलते हैं कि भाई लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है, ये, हाँ, 1971 में, 1971 फ्रांस के एक सेवरे नामक स्थान पे ये सभी मानकों का रूप रखा हुआ है। जैसे 1 किलोग्राम कितना होगा, है ना, वो मानक रखा है, मीटर कितना होगा, वो सब चीजें वहां पे रखी हुई। क्योंकि जो धातुओं का वजन है वो तापमान पर भी निर्भर करता है, धातुओं की अवस्था क्या रहेगी। धातुएं, अब मान लो 1 मीटर है, अगर उसको ज्यादा गर्मी देंगे वो फैल के ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा ठंड में रखेंगे वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आदर्श तापमान में फ्रांस में ये लंबाई रखी हुई है 1971 से। क्योंकि हर देश के मानक अलग होते थे, देखो कहीं कोई लकड़ी की डंडी से नाप रहा है, कहीं कोई हाथ से नाप लेते थे पहले, है ना। ये कोई राजा थे, सन की डंडी चला दी थी उन्होंने। तो हर कंट्री के अलग मानक होने से दिक्कत होती थी, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया कि कोई अमेरिका में भी 1 मीटर ऐसी है, भारत में भी है, पूरी दुनिया का। अच्छा, फिर एक खाद्य ऊर्जा को किससे नापते हैं हम, इनमें से केल्विन है, जूल है, कैलोरी या अर्ग। कैलोरी। जूल आती है। खाने वाली ऊर्जा, जूल जैसे कोई मजदूर को कितना खाना चाहिए या किसी कैलोरी स्त्री को कितना खाना चाहिए, कैलोरी होती है वो, है ना, कितना कैलोरी भोजन।
फिर विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा का यानी मात्रक। एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर से नापते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो होता है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, उसके अंदर ही है सब कुछ। फिर है डायोप्टर, किसकी यूनिट है? डायोप्टर मात्रक है एक, उससे क्या करते हैं हम? ध्वनि का, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि का नहीं, ये है इसका लेंस का। ठीक है, लेंस की क्षमता। हाँ सॉरी, लेंस डायोप्टर। सर। पावर ऑफ लेंस, तो पी, कैपिटल पी से इसको डिनोट करेंगे, डायोप्टर में इसका दिया जाएगा। ध्वनि का आ जाता है जैसे डेसिबल, है ना? ध्वनि की तीव्रता हो जाएगी तो डेसिबल, जैसे सामान्य बातचीत अभी हो रही है 50 से 60 डेसिबल आएगा। एक खगोलीय दूरी लगभग कितनी होती है? एक खगोलीय दूरी, किसके बीच की दूरी को बोल देते हैं? एक खगोलीय दूरी का मात्रक जो बनाया गया वो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है, यानी औसतन 15 करोड़ को बनाया गया है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर, तो इसको बोलते हैं एक खगोलीय दूरी। फिर आ जाता है जैसे एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष हो जाता है, जहां प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूर चला जाएगा, है ना, तो 1 लाइट ईयर हो गया। फिर आता है एक पारसेक, ये लाइट ईयर से भी बड़ा है, याद रखना। दूरी के बड़े मात्रकों में पारसेक सबसे बड़ा होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है, 1 पारसेक इक्वल हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर। अब जैसे इनमें से ऑप्शन दिया है, देखो रेलवे में भी आ रखा है, सदिश राशि छांटनी है तुमको। द्रव्यमान, समय, लंबाई, वेग, क्या होगा? वेग हो वेग। जाएगी, तो बात अदिश है इसका मतलब, है ना? समय बताने के लिए, लंबाई बताने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। फिर है बल गुणा विस्थापन से क्या प्राप्त किया जाता है? बल गुणा विस्थापन, तो ये हो जाता है कार्य। ठीक है, कार्य का एक सूत्र जो होगा वो क्या होगा? W = F × D, यानी कितना बल लगा, कितनी दूर हमने उस चीज को ले गए, है ना? मान लो कि 10 न्यूटन का बल लगा के और 10 मीटर मैंने चीज को खिसका दिया, तो कार्य हो जाएगा 10 × 10, यानी 100 जूल का काम हो गया। लेकिन अगर विस्थापन नहीं हुआ, है ना, मान लो तुम किसी मकान को धक्का दे रहे हो, तो वो खिसकेगा तो है नहीं 1 घंटे से, तो तुमने बल तो बहुत लगा दिया। ठीक है, मान लो तुमने लगा दिया 600 न्यूटन का बल लगा दिया उस दौरान, लेकिन विस्थापन तो कुछ हुआ नहीं है, यानी मकान खिसका नहीं है, तो 0 से गुणा हो जाएगी 600 की, तो 0। ठीक है, यानी वस्तु नहीं खिसक रही है, तो कार्य हमेशा 0 हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बोझा लेके खड़ा है एक ही स्थान पे, तो उसका कार्य 0 है भौतिक विज्ञान के अनुसार, जबकि वो थक गया उससे, है ना, बोझा लेके थकेगा, अगर वो अपनी जगह से खिसकेगा नहीं तो कार्य शून्य माना जाता है साइंस के हिसाब से। ठीक है, फिर आ जाते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट में सबसे मेन हो जाते हैं न्यूटन के नियम। ठीक है, तो न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? गति विषयक नियम इन्हें बोलते हैं हम, मोशन के लिए। न्यूटन के 3 नियम है। ठीक है, बहुत ही साधारण, उसमें समझते हैं कि कैसे होता है। पहला नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, यानी जब तक तुम अपना मोबाइल उठाओगे नहीं वो खिसकेगा नहीं, किताब को धक्का नहीं दोगे वो आगे नहीं जाएगी, है ना, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो पहला नियम यही बोलता है, कोई वस्तु या पिंड तभी खिसकेगा जब उस पर कोई बल लगेगा। न्यूटन का दूसरा नियम बोलता है जो बल का सूत्र है, ठीक है, F बराबर होता है ma, यानी बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बल निर्भर करता है द्रव्यमान और उसके त्वरण पर। त्वरण क्या हो जाता है? यानी उसकी जो स्पीड समझ लो तुम, ठीक है, उसी रेशियो में बल लगता है। जैसे F बराबर ma का हो जाएगा, जैसे बंदूक की गोली है, अगर उसका द्रव्यमान तो जो भी है 50 ग्राम की है मान लो, और उसको तुम हाथ से फेंक के मारोगे, है ना, तो उसकी रफ्तार होगी 20 या 30, तो वो उससे कुछ असर नहीं होगा, पत्थर जैसे लगेगी। लेकिन जब उसको बंदूक के अंदर डाल के चला रहे हैं, उसकी रफ्तार अब 6000 8000 हो चुकी है, तो उसका क्या बढ़ गया? द्रव्यमान तो पहले भी वही था, त्वरण त्वरण जो है ना, उसकी रफ्तार हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, एक्सेलरेट कर दिया उसको।
ठीक है, धक्का दे दिया। तो न्यूटन का दूसरा नियम यही बोलता है, बल होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। और तीसरा नियम क्या है, जो सबसे प्रसिद्ध है, क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन होगा। जो जितने भी मिसाइल वगैरह हैं, प्रत्येक क्रिया की निश्चित और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये तीसरा नियम है। जैसे मिसाइल का सिद्धांत है ना, मिसाइल जब उड़ती है तो इंजन उसमें नीचे की ओर बल लगाएगा और मिसाइल ऊपर की ओर जाएगी, फिर विपरीत में। ठीक है, जैसे तुम बंदूक चलाते हो तो झटका पीछे की तरफ लगता है, कंधे में, है ना। तो न्यूटन का ये हो गया गति विषयक नियम। फिर आ जाता है कि इन तीनों नियम में से कौन से नियम को बोलते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन का कौन सा नियम है, जड़त्व का नियम। ये होता है पहले वाले, है ना। पहले वाले में क्या बोला है कि देखो वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी। तो जड़त्व का नियम वही है कि जड़ अवस्था में रहेगी तब तक जब तक बल न लगाए। तो पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। फिर रॉकेट पर जो है कार्य प्रणाली कौन से संरक्षण पर कार्य करती है, रॉकेट। ऑप्शन है इसमें, ऊर्जा का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, या सभी। संवेग ये संरक्षण। क्वेश्चन, ये संवेग का संरक्षण करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पर और न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करते हैं। फिर है, व्यक्ति का वजन सर्वाधिक धरती पर कहां पर होगा। ध्रुव पर। ध्रुवों पर अधिकतम होगा, पोल्स पे, है ना। उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पे सबसे ज्यादा, धरती वहां पर थोड़ा चपटी है। और सबसे कम हो जाएगा भूमध्य विषुवत रेखा। ठीक है, जैसे इन्होंने रेलवे में पूछा है, देखो 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई तक उठा के रखा है तो कार्य कितना हुआ है। ठीक है, उसी स्थान पे उठा के रखा है ना, कोई विस्थापन तो हुआ नहीं, तो 0 हो जाएगा, कार्य 0 जूल हो जाएगा इसका। अगर वो उसको उठा के कहीं इधर उधर जाता किसी डायरेक्शन में, है ना, 2 मीटर ऊपर 2 मीटर मतलब आगे 2 मीटर पीछे, तब जाके कार्य जुड़ेगा। ठीक है, सर्दियों की ठंडी रातों में पानी के पाइप फट जाते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है। पृष्ठ तनाव अधिक होना। नहीं, पाइप के फटने से क्या होता है, देखो कि जब पाइप क्यों फट रहा है, क्योंकि उसके अंदर की जो बर्फ है उसकी वजह से। तो बर्फ ऐसा क्या कर रही है, बर्फ को ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है ना। बर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है। कभी पूरी बोतल भर के देखना फ्रीजर के अंदर प्लास्टिक की, तो तब उसका नीचे से तल क्या है, बाहर आ जाता है ना। पानी से ज्यादा जगह क्योंकि बर्फ घेरेगी, इसीलिए उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है। तो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ता है, इसका कारण क्या आ जाएगा आंसर, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ता है। इसका मतलब देखो, जब पूछेंगे बर्फ पिघलने पर क्या होगा, आयतन घटेगा। पानी जमने पर क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, उल्टा हो रहा है। ठीक है, इससे बड़े बड़े पहाड़ों में भी दरारें आ जाती है। जब बरसात का पानी पहाड़ों के बीच में होता है और सर्दियों में जमेगा, तो बड़ी मात्रा में क्या है, वो थोड़ा सा मतलब पानी की मात्रा ज्यादा होगी अगर, तो पहाड़ों को खिसका सकता है, क्योंकि उसको अब ज्यादा जगह की जरूरत है, इसलिए। नदी से चलता हुआ पानी का जहाज जब समुद्र के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसके लेवल यानी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा ऊपर उठेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, बराबर रहेगा। ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा जहाज, अगर जहाज अभी पानी से ऊपर 10 मीटर था, अब 12 या 15 मीटर हो जाएगा, क्योंकि समुद्री जल में नमक होता है। ठीक है, समुद्री जल का घनत्व सामान्य जल के घनत्व से कम होता है। ठीक है, तो वो उस चीज को हल्का फील करवाएगा जो भी उसमें जाएगी, इसलिए वहां पे तैरना आसान होता है। ठीक है, जिसको नहीं भी आता है वो भी वहां पे तैर लेगा। जैसे बोलते हैं कि तुर्की की वान झील है सबसे ज्यादा नमकीन है ना। 1 लीटर पानी में 330 ग्राम नमक मिलता है। तो वहां पे बोलते हैं कि झील के ऊपर लेट के तुम अखबार पढ़ सकते हो बिना हाथ पैर चलाए, चुपचाप आराम से। तो इतना ज्यादा लवणशीलता है उसके अंदर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का घनत्व उस पानी की तुलना में इतना कम फील करेगा वहां पे।
तो तल हो जाएगा ऊपर। अब आता है क्वेश्चन की जो आइसबर्ग होता है, बर्फ का बड़े टुकड़े होते हैं, उन्हें आइसबर्ग बोलते हैं। जब वो पानी में तैरते हैं तो उनका कितना भाग बाहर रहता है? 1/10। 1/10, यानी केवल 10% हिस्सा उनका बाहर रहता है। ठीक है, 90% इसका मतलब वो पानी के अंदर रहेगा, है ना। जो टाइटैनिक विमान का हादसा इसी कारण हुआ था, क्योंकि 90% अंदर था और जो ऊपर का हिस्सा था वो भी पारदर्शी जैसा था बर्फ का, इसलिए उनको दूर से दिखाई नहीं दिया, और नजदीक आके दिखाई दिया तो उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तो टाइटैनिक हादसे का एक कारण ये कह सकते हैं, ये वाली घटना बनी। तो बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ से वो टकराया था जहाज। फिर पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे ज्यादा हो जाता है? ये ऑप्शन है इसमें -273, -4, +4, 0। इसमें से क्या लगाओगे फिर? सेल्सियस में सारा ये हो जाएगा 4 डिग्री। याद रखना 4 डिग्री पर पानी सबसे ज्यादा भारी होता है। ठीक है, देखो जब पानी है नॉर्मल, है ना, मान लो जब रूम टेम्परेचर में अभी तुम पानी पियोगे तो वो लगभग 25-30 डिग्री का होता है जब आप पी रहे हो। जब उसको हमने फ्रीजर में रख किया तो अब वो ठंडा होता जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो 4 डिग्री पे भारी हो जाएगा। और 4 के बाद जैसे ही 0 आएगा तो पानी फैल जाएगा, बर्फ बन के ज्यादा जगह घेरेगा। ठीक है, तब उसका घनत्व कम हो जाएगा। 0 बनते ही घनत्व कम, लेकिन 4 पे सबसे ज्यादा। तो कह सकते हैं कि किस पानी का वजन सबसे ज्यादा होगा? तो जो 4 डिग्री पे रहेगा, है ना, उतना ठंडा होगा, वो भारी होगा वो। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अब तापमान बढ़ता जाएगा तो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है ना वायुमंडल में। तो जब तापमान और ज्यादा बढ़ता है, 30, 40, 50, समुद्र का पानी भी भाप बन के उड़ जाता है। तापमान बढ़ने से घनत्व कम होगा। किसी बांध की नीचे की दीवार को मोटा बनाया जाता है, ठीक है, उसका कारण क्या है? गहराई के साथ दाब कम होगा, गहराई के साथ दाब बढ़ेगा, गहराई के साथ भी दाब समान रहेगा, ठीक है, या केवल इस डिजाइन को बनाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्या होगा इसका आंसर? हाँ, गहराई के साथ दबाव बढ़ता है, पानी का प्रेशर बढ़ता है, इसी वजह से बनाया जाता है। जैसे तुमने टिहरी डैम देखा होगा, उसके ऊपर गाड़ियां भी चलती है, ऊपर सड़क है, नीचे बिल्कुल वो पहाड़ जैसा है, नीचे की तरफ फैलता जा रहा है, तो नीचे बहुत ज्यादा चौड़ा एक पहाड़ जैसा बना दिया। क्योंकि वाटर का प्रेशर अगर हम ऊपर और नीचे बराबर रखेंगे तो नीचे से पानी का प्रेशर करके नीचे से छेद कर देगा, और ऊपर का भी फिर गिर जाएगा। तो ये कारण है। इसीलिए जो समुद्री गोताखोर होते हैं, अधिक गहराई में जब जाते हैं तो उनको विशेष सूट की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल अवस्था में हम क्या है, 20 फीट, 40 फीट, 50, 60 फीट तक ही तैर सकते हैं। उसके बाद शरीर के ऊपर ही बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा, ठीक है, और शरीर के अंगों से खून निकल सकता है। इसके बाद है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये विखंडन के द्वारा, आयतन बढ़ने से, संलयन के द्वारा, क्या होगा इसका? संलयन के द्वारा। हाँ, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बोलते हैं। और इसी को याद रखना है कि जब नियंत्रित संलयन होता है तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है, ठीक है, हाइड्रोजन बम भी संलयन के सिद्धांत पे करता है, और परमाणु बम विखंडन। फिर ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियां होती है, उनके ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो द्रव चालित ब्रेक की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का सिद्धांत क्या है? न्यूटन का सिद्धांत है ये, पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, टॉर्सेली का सिद्धांत? पास्कल। पास्कल। ठीक है, तो द्रव चालित ब्रेक वाली गाड़ियां पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। जो थोड़ा हल्की गाड़ियां होती है उनको रोकने के लिए क्या तरीका करते हैं, जैसे टायर को रोक दो, जैसे स्कूटी है, स्कूटी का ब्रेक या बाइक का ब्रेक कैसे लग रहा है,
एक रॉड या कोई चीज होगी वो टायर को टच करेगी तो टायर घिसेगा, मतलब वहां पे एकदम से उसको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़े वाहन है उनको वायर से टायर खींच के नहीं रोक सकते, उनका द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि वो ब्रेक टूट जाएगा तुरंत। तो द्रव चालित ब्रेक के द्वारा तब इसको रोका जाता है। ठीक है, तो ब्रेक सिस्टम अलग ही एक फंक्शन होता है उसमें बड़ी गाड़ियों में, है ना। फिर भू स्थिर उपग्रह कितने देर में घूम लेता है धरती का एक चक्कर? तो भू स्थिर इसलिए नाम रखा है, धरती के जैसा ही उसका भी टाइमिंग है। धरती एक चक्कर लगा ले रही है अपनी एक्सिस पे, तो वो भी 24 घंटे है उसका समय, और 36,000 किलोमीटर हाइट याद रखनी है। कल इससे आगे करेंगे हम भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो कल तो क्या हो जाएगा, सैटरडे है तो करंट इवेंट्स रहेगा हमारा, है ना। आधा टाइम करंट इवेंट का वो डिस्कस होगा और आधा टाइम सुनेंगे। आज हमने देहरादून जिला भी दिया था, फटाफट इसको सुनाओगे। एक एक जिला रोज हो रहा है इसमें, तो इसलिए बिल्कुल छुट्टी मत करो, इसमें लाइव आओ। ये गुरु राम राय कब आए थे देहरादून? 1699। तो कहा जाता है कि उन्होंने डेरा डाल दिया था, है? और देहरादून से देहरादून आया। कुछ लोग बोलते हैं महर्षि द्रोण आए थे, तो अलग अलग नामों से बताया गया है। फिर देहरादून जनपद में कितने नगर निगम क्षेत्र हैं पूरे जनपद में? 2। दो है यहाँ पे। हाँ, आसन बैराज कब बना? 1967। 1967 का है। देहरादून नगर निगम 9 दिसंबर 1998। 1998। हाँ, अंग्रेजी सेना 1814 में देहरादून जब आई थी, कौन से दर्रे से होके आई थी? तिमिली। मोहंड और कुंडली पास दो दर्रे पड़ते थे यहाँ पे। तैमूर लंग भी मोहंड से होके पहुंचा था 1398 में। बलभद्र शाह और सैनिकों की याद में कौन सा स्मारक है देहरादून में? खलंगा। खलंगा किला। ठीक है, फिर कालची के निकट एक जगह मंदारम, किसके लिए प्रसिद्ध है मंदारम? क्या है यहाँ पे? चूने का भंडार। चूना सच। हाँ। फिर राजपुर जो विधानसभा है किसके लिए आरक्षित है? एससी। ऐसी सीट है। और चक्राता सीट एसटी। एसटी। एसटी की है ना। नानक मत्ता वाली पूछी थी उसमें पटवारी में, तो वो भी है एसटी। केवल दो एसटी के लिए है। पूरे देहरादून में बताना विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 7। 10 विधानसभा। जी सर, 10 है। कालकोट किसका नाम था? कालसी। कालसी का, है ना। कालसी के अभिलेख को किसने खोजा? जॉन 1800 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने खोज की इसकी। फॉरेस्ट। पहला चिड़ियाघर जो पहले मानसी डियर पार्क के नाम से जानते थे, इसको कब दर्जा मिला? 2016। ठीक है, और पर्यटक संख्या के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ये वाला देहरादून जू को। किस वन्यजीव विहार में माउंटेन क्वेल नामक पक्षी, माउंटेन क्वेल नामक पहाड़ी बटेर को देखा गया था? मसूरी। मसूरी मसूरी। वन्य विहार। हाँ, मसूरी वन्यजीव। फिर है हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना 1989। 89। फिर उत्तराखंड ने चिकित्सा सेवा बोर्ड कब बनाया था? 2009। 2015। ठीक है, 6 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल वही होता है स्वास्थ्य दिवस, उससे एक दिन पहले 6 अप्रैल 2015। फिर सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना मूलतः 1767 में हुई थी,
और इसको देहरादून कब लाया गया? 1942 में। 1942, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। सबसे पुराना जो विभाग या कार्यालय, सर्वे ऑफ इंडिया। हथाली का मेला देहरादून का किस समुदाय को समर्पित है? ये जैन को, बौद्ध को, गोरखा को या किसी और को? गोरखा। ये गोरखा को समर्पित है, ठीक है, गोरखा। ये अलग से लिखा हुआ था, मैंने इसमें लिखा है। फिर उत्तराखंड जल विद्युत निगम स्थापना 2001। 9 नवंबर 2001। ठीक है, 9 नवंबर वाला डेट याद रखना। कुछ जगह इसमें फरवरी भी है, जनवरी भी है, तो 9 नवंबर 2001 है जल विद्युत निगम उत्तराखंड के गठन के ठीक 1 साल बाद बना, यूजेवीएनएल। ओएनजीसी की स्थापना 1956। एफआरआई गेट का नाम क्या है? ब्रेंडिस मार्क। हाँ, तो ये फॉरेस्ट गार्ड के एक पेपर में आ गया था ना, ब्रेंडिस गेट। यस सर। ठीक है, हाँ, तो फॉरेस्ट गार्ड के वैसे तो 2 पेपर में थे, फिर एक बाद में री एग्जाम में भी हुआ था कुछ सेंटर में हरिद्वार में। तो काफी संकटग्रस्त रही थी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा भी। 5वें साल में जाके उन्हें ज्वाइनिंग मिल पाई, है ना। वैसा कभी कभी बनता है, देखो, अद्भुत संयोग। तो जो लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, है ना? बोलते हैं जो तुमने फसल बो दी तो वो तो बस काटनी है। कभी देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, तो तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं होगी। ठीक, ब्रेंडिस गेट हो गया। अब है 18,000 काष्ठ नमूनों का संग्रहालय। FRI। ये भी वही है। 6 म्यूजियम में से एक में सबसे ज्यादा दुनिया में अगर लकड़ियों को एक साथ कहीं रखा है नमूने, तो यहाँ 18,000 प्रकार की है। इसको बोला जाता है इसलिए। जखोली मेला, देहरादून। जखोली चक्राता का है, जखोली। ठीक है, और जखोली जो एक तहसील है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। उधर प्रयाग की है। झंडा दरबार किस शैली में निर्मित है? गुरुद्वारा श्री गुरु राम राय ने, ये मुगल शैली का बना हुआ है, याद रखना इसको। अभी कोई क्वेश्चन भी आया था पटवारी में जिसका वो था आंसर, हर सेवक। अच्छा, जो वो था कि गोरखे के वो था ना, उस समय दरबार के महंत कौन थे? ठीक है, गोरखों के ब्रिटिश काल समय। में गोरखों के समय में, तो उस समय वही रहे थे, हर सेवक। ठीक है, वर्तमान में महंत देवेंद्र दास, पिछले लगभग 22 या 21 सालों से चल रहे हैं महंत देवेंद्र दास। फिल्म विकास परिषद कब बनी थी? 2016 की होगी। 2016। 16 है, परिषद 16 है, और फिल्म नीति है 15। नीति है वो। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन विकास परिषद के? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ही होते हैं विकास परिषदों के सबके। उपाध्यक्ष जो है हेमंत पांडे को बना रखा है। हेमंत पांडे। तो कई यहाँ के वो है, जैसे एक दीपक डोबरियाल है, वो तुमने तनु वेड्स मनु में देखा होगा। कई यहाँ के एक्टर हैं। अगला है खतरू नदी। ये कहाँ है? ये भी चक्राता की नदी है, खतरू। ठीक है, कैराना पहाड़ी, ये सब वहीं पे आता है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी 1 सितंबर 1959। इसका भी आ चुका था, पेपर में ही आया था इसका भी। कनिष्ठ में आया हुआ शायद, जहां तक लग रहा है मेरे को। मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 2 सितंबर 2 सितंबर। 1993। कुब्जा मरक ऋषिकेश। केस, है ना। कुब्ज और धन अमरक कहा जाता है कि यहाँ पे कुब्ज यानी बागान थे आम के प्राचीन समय में, तो कुब्जा मरक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर रैभ्य ऋषि की तपस्थली, तो फिर ऋषिकेश भगवान, तो वह कहा जाता है भगवान विष्णु ने, जिनका एक नाम ऋषिकेश भी है,
उन्होंने यहाँ पर दर्शन दिए थे। मसूरी नगर पालिका बनी, जो कि सबसे पुरानी है हमारे राज्य में, 1843 1842। 42। 42 इको टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? 2009 1990 2009 में। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर, भरत इतना मंदिर। डीप तो पूछना वैसे मुश्किल ही है, भरत मंदिर है ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे पहले, क्योंकि वो नॉर्मली यूकेपीएससी ज्यादा दे रहा है, बहुत ज्यादा डीप जाने की भी इसमें जरूरत नहीं है। तो कल चमोली जिला सुनेंगे, करंट इवेंट्स करेंगे ना। और जो आज वाले थे वो, आज और कल वाले वो दे देंगे तुम्हें, ठीक है, उसको नोट कर लेना। यस। तो आज की क्लास नहीं करते हैं, धन्यवाद।